प्यारे भाई, मेरे प्यारे दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का ट्रिक के द्वारा उसका आंसर याद करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान संभवतः क्या होगा। तो यहाँ पर लाल लिटमस है और लाल लिटमस किसमें कन्वर्ट होता है, यानी बदलता है नीला में। तो लाल लिटमस के लिए यहाँ पर लिखेंगे आर, और किसमें बदलता है, ब्लू में। लाल लिटमस के लिए रेड, लाल के लिए रेड और नीला के लिए ब्लू। यानी कि लाल लिटमस नीला में बदला, तो यहाँ पर बी से याद करेंगे। बी मतलब बेस, और बेस का मतलब होता है क्षार। बेस का मतलब होता है क्षार, यानी कि रेड मतलब लाल और बी मतलब ब्लू। रेड मतलब लाल और बी मतलब ब्लू, यानी कि रेड जो है वो ब्लू में कन्वर्ट हो रहा है। तो बी से याद करेंगे बेस, और बेस मतलब होता है क्षार। तो आप जानते हैं कि अगर पीएच वैल्यू 7 से ऊपर है तो क्षार, और 7 से नीचे है तो अम्ल होता है। तो यहाँ पर आपका यानी कि लाल लिटमस पेपर नीला में बदला हुआ है, तो यहाँ पर बी क्या होता है, बेस, बेस के लिए क्षार। यानी कि यहाँ पर जो पीएच मान होगा वो कितना हो सकता है, संभवतः 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 क्या है, अम्ल है। 4 के लिए अम्ल होगा, 5 के लिए भी अम्ल होगा। तो यहाँ पर पीएच मान जो संभवतः होगा वो 7 से ऊपर, यानी कि इन सभी ऑप्शनों में 10 है। यानी कि यहाँ पर जो 10 होगा ये आंसर सही होगा। क्यों? क्योंकि ये क्या है, क्षार है। तो यहाँ पर टिक लगा देंगे 10। दूसरा प्रश्न है, धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को कहते हैं। तार यानी कि तार को खींचते हैं, तो तार जब खींचते हैं तो ठेठ में बोलते हैं कि तानना, यानी कि तन्यता। अगर कोई तार खींचने पर तन रहा है, यानी कि खींच रहा है, तो उसे बोलते हैं तन्यता। तो इसमें ऐसे याद कर लेंगे, धातुओं को पतले तारों में खींचने की क्षमता को होते हैं, खींचने मतलब तन्यता। तो यहाँ पर लिखेंगे तन्यता मतलब तनता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका तन्यता। तीसरे प्रश्न में आइए, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है। तो सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है जर्मन सिल्वर में, तो यहाँ से इसी नाम से आप याद कर लेंगे, जर्मन सिल्वर। सिल्वर मतलब होता है चांदी, और चांदी का प्रतीक होता है एजी। तो यहाँ पर देखिए कापर है, जिंक है, सिल्वर यानी कि अर्जेंटम, एजी यानी कि अर्जेंटम, और एनआई मतलब निकिल। तो यहाँ इसी नाम से याद रखेंगे, जर्मन सिल्वर। सिल्वर मतलब चांदी, तो ऐसा याद कर लेंगे कि जो सिल्वर, जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, कार्बनिक यौगिकों के निर्माण का जैव शक्ति सिद्धांत दिया गया था। यानी कि कार्बनिक यौगिकों के निर्माण का जैव शक्ति सिद्धांत किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है। डार्विन द्वारा, चार्ल्स द्वारा, बर्जीलियस द्वारा, व्हीलर द्वारा। तो यहाँ पर आप कैसे ट्रिक को लगाएंगे, यहाँ पर देखिए जैव शक्ति। जैव शक्ति को इंग्लिश में कहते हैं बायो। जैव मतलब बायो, शक्ति मतलब पावर, सिद्धांत बोलते हैं थियरी। तो यहाँ पर जैव शक्ति है, जैव शक्ति से आप याद करेंगे बायोलॉजी। जैव मतलब बायोलॉजी भी कह सकते हैं, बायो पावर यानी कि बायोलॉजी पावर, बायो बायोलॉजी। बायोलॉजी से आप याद करेंगे बर्जीलियस। जैव शक्ति, जैव को कहेंगे बायो, जैव का अंग्रेजी में बायो पावर। तो यहाँ से आप याद करेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी से आप याद रखेंगे वर्जीलियस। बायोलॉजी वर्जीलियस, बायोलॉजी वर्जीलियस। तो यहाँ पे देखिए डार्विन द्वारा, चार्ल्स द्वारा, वर्जीलियस द्वारा, व्हीलर द्वारा। तो यहाँ जैव शक्ति है, तो जैव शक्ति का कैसे अपना ट्रिक बना के याद करेंगे। जैव शक्ति मतलब बायोलॉजी, बायो मतलब बायोलॉजी, तो बायोलॉजी से वर्जीलियस। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा वर्जीलियस द्वारा। अब नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। पांचवा प्रश्न, मिसेल की संरचना होती है। मिसेल, मिसेल से आप ऐसे याद करेंगे, मिसेल को आप ऐसा मतलब शब्द में कन्वर्ट करिए। मिसेल मतलब मसाला, मिसेल से मसाला ऐसे याद करेंगे, मिसेल मसाला। तो यानी कि मसाला में क्या क्या होता है, मसाला सब मिक्स होते हैं। मसाला सब क्या होते हैं, सब आपस में मिक्स होते हैं, एक गुच्छे की तरह होते हैं। तो ऐसे आप अपने दिमाग में सेट करेंगे कि मिसेल, मिसेल मतलब मसाला, मसाला मतलब ये जो गुच्छे की तरह होता है। तो आप याद कर लेंगे कि मिसेल की संरचना होती है जटिल गुच्छे की तरह। फिर अगला प्रश्न, पैलेग्रा या चर्मदाह रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है।
तो पैलेग्राम मतलब 5, आप इसको ऐसे याद करेंगे, पैलेग्राम मतलब 5, प यहाँ प से 5, प से 5। अब देखिए विटामिन ऑप्शन ए में है विटामिन B1, विटामिन B2, B5 और B12। तो यहाँ पैलेग्रा से 5, पैलेग्रा मतलब 5, और सभी में क्या है बी है, बस बदला क्या 1, 2, 5 और 12। तो पैलेग्रा, पैलेग्रा मतलब प से 5 याद करेंगे, तो प से यहाँ पर 5 है तो B5। पैलेग्रा या चर्मदाह रोग विटामिन बी की कमी से होता है। पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। पादप यानी कि पेड़ पौधे। तो यहाँ पादप, पादप यानी कि पेड़ पौधे, यहाँ प इसमें भी पकड़ेंगे, प से पत्ती में। पादप जड़ में नहीं होता है, पत्ती में होता है, तने में नहीं होता है, फूल में नहीं होता है। यहाँ तो आप कैसे ट्रिक को यहाँ पर सीखेंगे। पादप, पादप मतलब पत्ती, प से यहाँ से, प से पकड़ेंगे यहाँ पर, पा मतलब पत्ती, पादप मतलब पेड़ पौधे, पेड़ में भी प है, पादप में भी प है, तो प से अब पत्ती, तो आप ट्रिक लगा देंगे। यानी कि पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है, पत्ती में होता है। अगला प्रश्न है मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है ए 20, बी 32, सी 24 और डी 28। मनुष्य में दूध के दांत, तो दांत को अंग्रेजी में कहते हैं टीथ, तो इसको आप ऐसे याद करेंगे T20, T20, टी मतलब टीथ और दूध का दांत। और आप सब जानते हैं कि वयस्कों में जो दांतों की संख्या होती है, मनुष्य के वयस्क मनुष्यों के दांतों की संख्या होती है 32, तो 32 से दूध के दांत 32 से कम ही होंगे। तो यहाँ पर 28, 24, 32 तो नहीं होगा, 24 और 28 और 20, इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। तो आप कैसे इसको याद करेंगे, टी से टीथ, T20, आप ऐसे याद करेंगे T20। तो यहाँ पर हम 20 पर ऑप्शन टिक कर देंगे। पित्त का निर्माण होता है, पित्त का निर्माण होता है पित्ताशय, यकृत, अग्न्याशय, वृषण। तो पित्त के लिए आप यहाँ पर ट्रिक बनाएंगे पित्तल, इसमें ल जोड़ देंगे, पित्तल, पित्तल का निर्माण होता है, पित्तल, पित्त में ल जोड़ देंगे और उसको आप ऐसे याद करेंगे, उसमें ल जोड़कर पित्त ल, पित्तल। और ल मतलब लीवर, ल से आप लीवर, और लीवर को हिंदी में कहते हैं यकृत, ल मतलब लीवर और लीवर को हिंदी में कहते हैं यकृत। तो आपका ऑप्शन होगा यकृत, सही ऑप्शन क्या होगा यकृत। पित्ताशय नहीं होगा, पित्त से पित्ताशय मत लगाइए, पित्त को आप बनाएंगे पित्तल, ल उसमें जोड़ देंगे और लस होगा लीवर, और लीवर यानी कि यकृत पर साइन लगा देंगे। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से मनुष्य की लार में पाया जाता है। बच्चे जाते हैं टॉफी की दुकान पर या कहीं टॉफी देखते हैं तो उनके मुंह में लार आ जाता है, तो टॉफी से आप याद करेंगे, टॉफी, टॉफी को देखकर लार आता है, तो टॉफी से याद करेंगे टाइलिन। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखिए क्या क्या है, टाइलिन, लाइसोजाइम, पेप्सिन, और ऑप्शन डी में है ए व बी दोनों। तो यहाँ पर जो लार में पाया जाता है, मनुष्य के लार में जो पाया जाता है वो टाइलिन और लाइसोजाइम दोनों पाए जाते हैं। तो यहाँ पे याद करेंगे टॉफी को देखकर मुंह में लार आ जाता है, तो टॉफी से टाइलिन और लार, लार ल से याद करेंगे लाइसोजाइम, ला से याद करेंगे लाइसोजाइम, और टॉफी से याद करेंगे टाइलिन। यहाँ की यानी कि इस प्रश्न दशई में ए और बी दोनों सही हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा, ए और बी दोनों, ए व बी दोनों। प्रश्न नंबर 11 पादपों में वायु प्रदूषण को कम करने वाली प्रक्रिया है। तो यहाँ पर याद करेंगे कैसे, पादपों में यानी कि पेड़ पौधों में
पादपों प्रकाश संश्लेषण, पादपों से प्रकाश संश्लेषण यानी कि पेड़ पौधों में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तब पेड़ पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, और जब वायुमंडल में ऑक्सीजन बढ़ेगा तो वायु प्रदूषण कम होगा। तो यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण आपका सही होगा। अगला प्रश्न, वह एंजाइम जो सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदलता है। ऑप्शन क्या क्या है, सुक्रेज, लैक्टोज, लाइपेज, नास्टेज। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सुक्रोज, सुक्रेज यानी कि सुक्रोज से याद करेंगे सुक्रोज, सुक्रेज, इसमें मैच कर रहे हैं दोनों शब्द। तो ऐसे आप याद कर लेंगे कि सुक्रेज एंजाइम जो है वो सुक्रोज को ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज में बदलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा, सुक्रेज। मानव यकृत में कितनी पालियां होती हैं। यकृत में देखिए 3 वर्ण है, यकृत। पालियां शब्द में भी कितने वर्ण हैं, 3, 1 2 3, प ल और य। तो इससे आप याद कर लेंगे कि यकृत पालियां यानी कि यकृत में कितनी पालियां हैं, 3 पालियां हैं। ऑप्शन नंबर आपका 3 सही होगा। प्रश्न, प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी से एटीपी निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं। तो एडीपी और एटीपी दोनों में से पी और पी को लेंगे, पी पी, और इसमें एक अल्फाबेट और जोड़ देंगे, आर। आप इसको आप ऐसे याद करेंगे, पी पी आर, पी पी आर, पी पी आर, यानी कि एडीपी से एटीपी क्या होगा, पी पी आर, पी पी आर। तो यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं, ऑक्सीकृत फास्फोरिलेशन, दूसरे में है फोटो फास्फोरिलेशन, सी में है फास्फोरिलेशन, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा, आंसर जो होगा पीपीआर, पी से फोटो, फिर पी से फास्फो और आर से रिलेशन। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा, इसमें है फोटो फास्फो रिलेशन, फोटो फास्फो रिलेशन आपका सही होगा। प्रकाश की उपस्थिति में एडीपी से एटीपी निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं फोटो फास्फो रिलेशन। अगला प्रश्न, रंध्रों में द्वार कोशिकाओं की संख्या होती है, यानी कि रंध्रों में द्वार कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ आप कैसे ट्रिक के द्वारा इसको याद रखेंगे, रंध्रों में द्वार, द्वा मतलब दो, द्वार से आप इसको याद रखेंगे, द्वा मतलब दो, यानी कि रंध्रों में द्वार कोशिकाओं की संख्या होती है 2। दूसरा प्रश्न, मनुष्य का दायां फेफड़ा कितने पिंडों में बटा होता है। तो फेफड़ा को इंग्लिश में कहते हैं लंग्स, लंग्स मतलब एल, लंग्स से आप याद रखेंगे, लंग्स मतलब एल। तो यानी कि लंग्स कितने होते हैं, कितने पार्ट होता है लंग्स का, 2 पार्ट होता है, एक राइट और एक लेफ्ट होता है। तो एल कितने पार्ट होता है, 2। एल कितने पार्ट होता है, 2। एल मतलब लंग्स, और लंग्स कितना लंग्स कितना होता है, 2 होता है। तो इसी से ये भी याद रखेंगे कि लंग्स का यानी कि फेफड़ा का जो लेफ्ट, एल मतलब लेफ्ट, लेफ्ट वाला पार्ट भी कितने, लेफ्ट वाला जो पार्ट है ये कितने पार्ट यानी कितने भागों में, कितनों पिंडों में ये बटा हुआ है। तो L2, लंग्स फेफड़ा, फेफड़ा 2 होता है, एक दाहिना एक बायां। तो बायां भी कितने भागों में बटा, तो बायां 2 भागों में बटा है। तो बायां 2 भाग हो गया, L2 और R3, राइट 3, 2 3, L2 और राइट 3 पिंडों में ये बटा होता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, L लंग्स, फेफड़ा को क्या इंग्लिश में कहते हैं लंग्स, लंग्स 2 भाग होता है लंग्स का 2, और L मतलब लंग्स से लेफ्ट भी अपना याद रख लेंगे, L कितने भागों में बटा हुआ है 2, तो राइट कितना होगा 3, एक ज्यादा कर देंगे। अगला प्रश्न है, मानव में गैसों का आदान प्रदान में होता है, यहाँ पर डॉट डॉट है, यानी कि इन
चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर भरा जाएगा, यानी कि कौन सा सही है। कूपिका, कंठ, श्वास नली, ब्रोंकाई। मानव में गैसों का आदान प्रदान, जैसे घरों में मिट्टी का तेल होता है, तो एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उसको कैसे आदान प्रदान करते हैं, एक कीप के माध्यम से, इसमें कीप लगाते हैं, कीप के माध्यम से एक बर्तन से दूसरे बर्तन में उसको डालते हैं या रखते हैं। तो यहाँ भी गैसों का आदान प्रदान है, आदान प्रदान है मतलब एक जगह से दूसरी जगह में। तो कीप से आप याद रखेंगे कूपिका, कीप से क्या याद रखेंगे, कूपिका। यानी कि मानव में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है, कूपिका के द्वारा होता है, कूपिका में होता है। मानव में गैसों का आदान प्रदान कूपिका में होता है। कीप से आप याद रखेंगे कूपिका। अगला प्रश्न है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों यानी कि व्यस्मों की संख्या होती है। तो यहाँ पर इसको कैसे याद करेंगे कि मनुष्य के हृदय में कितने व्यस्म होते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ कोष्ठ, व्यस्म को कोष्ठ भी कहते हैं, कोष्ठों व्यस्मों। कोष्ठों से याद रखेंगे कोष्ठक, कोष्ठों से याद रखेंगे कोष्ठक। और कोष्ठक कितने प्रकार का होता है, 4, रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, मझला कोष्ठक। तो कोष्ठक कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का होता है। तो इसी से आप समझ जाएंगे कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठों यानी कि व्यस्मों की संख्या होती है 4। अगला प्रश्न, रुधिर का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है, यानी कि ब्लड में ऐसा क्या हो जो उसका थक्का बनाने के लिए आवश्यकता पड़ती है। सोडियम क्लोराइड, थ्रोम्बिन, पोटेशियम, कैल्शियम। रुधिर का थक्का यानी कि क्लॉटिंग, क्लॉट, ब्लड के थक्का बनने को अंग्रेजी में कहते हैं क्लॉट। तो थक्का यानी कि क्लॉट, क्लॉट से याद करेंगे क्लॉट, क्लॉट से याद रखेंगे कैल्शियम, क्लॉट कैल्शियम, क्लॉट कैल्शियम। यानी कि रुधिर का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है कैल्शियम, क्लॉट से कैल्शियम आपका सही होगा। रुधिर का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है कैल्शियम। अगला प्रश्न, पादपों में जाइलम का कार्य होता है, तो इसको कैसे ट्रिक से याद रखेंगे। ऑप्शन है उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों का संवहन, बी जल का संवहन, सी भोजन का संवहन, डी एमिनो अम्ल का संवहन। तो पादपों में जाइलम का कार्य होता है, जाइलम से याद रखेंगे जल, जाइलम से जल यानी कि जल का संवहन होता है। तो ऑप्शन कौन है, बी सही है आपका, जल का संवहन होता है, जाइलम जल। अगला प्रश्न 21 नंबर, लाल रुधिराणु ऑक्सीजन का परिवहन निम्नलिखित में से किस रूप में करते हैं। आपके ऑप्शन है, ए बाइकार्बोनेट्स, बी कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, सी कार्बोनिक अम्ल और डी है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। लाल रुधिराणु, लाल रुधिराणु मतलब आरबीसी, रेड ब्लड कार्पोरेट्स। लाल रुधिराणु आरबीसी का, लाल रुधिराणु ऑक्सीजन का परिवहन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ है ऑक्सी, तो आप याद रखेंगे ऑक्सी। ट्रिक में आप क्या याद रखेंगे, ऑक्सी, यानी कि लाल ऑक्सी का जो संवहन होगा यानी कि परिवहन जो होगा वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑप्शन देखिए ऑक्सी यही नहीं है, इसमें भी ऑक्सी नहीं है, इसमें भी ऑक्सी नहीं है, इसमें भी ऑक्सी नहीं है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन आपका सही उत्तर होगा। तो लाल रुधिराणु ऑक्सीजन का परिवहन ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में होता है। अगला प्रश्न है, स्वर रज्जु किसमें होता है। स्वर रज्जु, स्वर मतलब आवाज, जैसे गाना जब गीत गाते होते हैं तो स्वर अच्छा गाते हैं, स्वर होता है। तो स्वर रज्जु कहाँ होता है, स्वर रज्जु किसमें होता है, तो कंठ में होता है। यहाँ स्वर रज्जु कहाँ होता है, कंठ में होता है। तो ग्रसनी में नहीं होगा, कंठ में, फेफड़े में भी नहीं, श्वास नली में नहीं। तो स्वर रज्जु किसमें होता है, कंठ में होता है। प्रश्न नंबर 23, पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है।
ऑप्शन है जाइलम द्वारा, बी फ्लोएम द्वारा, सी कैल्शियम द्वारा, डी ये सभी। बने हुए खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ मतलब फूड, फूड मतलब भोजन यानी कि खाना जो होता है फूड, तो फूड से याद रखेंगे फ्लोएम, फूड से याद रखेंगे फ्लोएम। फ्लोएम के द्वारा पत्तियों में बने हुए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम द्वारा होता है। खाद्य पदार्थ मतलब फूड, फूड से याद रखेंगे फ्लोएम। अगला प्रश्न है वृक्क बना होता है, ऑप्शन है मूत्रवाहिनियों से, मैलिग्नियन नलिकाओं से, नेफ्रॉन से, शुक्रजनक नलिकाओं से। तो वृक्क को अंग्रेजी में कहते हैं किडनी, किडनी में एन लास्ट में आ रहा है न, तो आप उससे याद रखेंगे न मतलब नेफ्रॉन, एन किडनी, एन एन से नेफ्रॉन। अब उसको ऐसे याद रखेंगे कि जो किडनी बना होता है वो नेफ्रॉन से बना होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। प्रश्न नंबर 25 में दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के खाली स्थान को कहते हैं द्रुमिका, युग्मानुबंधन, एक्सन, आवेग। तो यहाँ पर है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य के खाली स्थान को कहते हैं। तो जैसे दो तंत्रिका होगा, दो दो को क्या कहेंगे, दो के बीच में इस खाली स्थान को, तो दो है यहाँ, तो युग्म, युग्म मतलब जोड़ा बना हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दो तंत्रिका यानी कि जोड़ा, जोड़ा क्या कहते हैं युग्म, तो यहाँ पर आपका होगा युग्मानुबंधन। ऐसे याद रखेंगे, दो से दो तंत्रिका, दो तंत्रिका से याद रखेंगे आप युग्म, दो मतलब युग्म जोड़ा, तो जोड़ा से आपका हो जाएगा युग्मानुबंधन। आपका ऑप्शन ये सही होगा। अगला प्रश्न मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित है? तो ऑप्शन यहाँ पर है सेरेब्रम, सेरेब्रम को प्रमस्तिष्क भी कहते हैं, अनुमस्तिष्क, डाइएनसेफेलॉन, इनमें से कोई नहीं। मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक, सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक, और सर भी कहते हैं, मस्तिष्क मतलब सर, सर से भी समझेंगे, सर्वाधिक यानी कि सर, सर्वाधिक, सर्वाधिक सर या सबसे ज्यादा विकसित, सर्वाधिक से सेरेब्रम, सर से इसे याद करेंगे सेरेब्रम। तो आपका 26 नंबर प्रश्न में मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग सर्वाधिक विकसित है, तो हो जाएगा सेरेब्रम। सर्वाधिक सर विकसित, सर्वाधिक सर विकसित है, तो कौन सा पार्ट है सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क। अगला प्रश्न है मनुष्य के मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप नियंत्रण करता है? आपके ऑप्शन है पिट्यूटरी, डाइएनसेफेलॉन, हाइपोथैलेमस, इनमें से कोई नहीं। यानी कि जब टेम्परेचर हाई या लो होता है तो क्या होता है, इसमें से कोई एक उसको मेंटेन करता है। इसमें आप प्रश्न क्या है, मनुष्य के मस्तिष्क कौन सा भाग ताप नियंत्रण करता है? ताप, ताप क्या होगा हाई, आप ऐसे याद रखेंगे इसको, ताप क्या होता है हाई होता है, ताप क्या होता है हाई, हाई से हाइपोथैलेमस, ताप क्या होता है हाई होता है, तो उसको क्या करते हैं मेंटेन करते हैं, तो हाई से हाइपोथैलेमस, ऐसे याद रखेंगे। तो आपका ऑप्शन सही होगा हाइपोथैलेमस। मेरुरज्जु, अगला प्रश्न है मेरुरज्जु उत्पन्न होता है प्रमस्तिष्क से, मेडुला से, कौन से, अनुमस्तिष्क से? तो मेरुरज्जु, आप इसको ऐसे याद रखेंगे मेरुरज्जु, मेरु मेडुला, मेरु मेडुला, तो मेरुरज्जु उत्पन्न होता है मेडुला से। अगला प्रश्न है त्वचा का रंग गहरा करने वाला हार्मोन है, कौन सा ऐसा हार्मोन है जिसके द्वारा स्किन यानी कि त्वचा का रंग गहरा हो जाता है? ऑप्शन है MTH, MSH, STH, ACTH। तो इसका जो ट्रिक है उसको ऐसे याद रखेंगे, त्वचा का रंग गहरा करने वाला हार्मोन है MSH। तो MSH को कैसे याद रखेंगे, तो ठेठ में बोलते हैं मजे का सांवला है, मजे मतलब M, सांवला मतलब S, है मतलब H। ठेठ में इसको आप जैसे बोलते हैं सब लोग, मजे का काला है या बहुत काला है, कोई वस्तु जैसे रहता है सामान रहता है, बोलते हैं कि मजे का सामान बा,
तो यहाँ भी याद रखेंगे इसे, त्वचा गहरा है किस हार्मोन की वजह से, MSH। तो इसको याद कैसे रखेंगे, बोलेंगे मजे का सांवला बा, मजे का सांवला है, मजे मतलब ढेर सारा, मजे का सांवला है, तो MSH ऐसे याद रखेंगे, मजे का सांवला है। तो हार्मोन्स नाम क्या हो जाएगा, M मजे मतलब M, सांवला S है से H, MSH मजे का सांवला है। तो आपका ऑप्शन सही होगा बी। अगला प्रश्न है एडिसन रोग की खोज किसने की थी। तो आपका ऑप्शन है थॉमस एडिसन, जॉन एडिसन, जॉर्ज एडिसन, लेले एडिसन। तो सभी नामों में एडिसन है, तो आप कैसे जानेंगे कौन सा होगा, थॉमस कि जॉन कि जॉर्ज कि लेले। तो यहाँ पर देखिए क्या है, जब एडिसन रोग की खोज नहीं हुई थी तब क्या था, सब लोग बीमारी से ग्रसित होते थे। तब इसके बाद एक इसमें से वैज्ञानिक आए जिन्होंने उस रोग को क्या किया, पता लगाया, और जब रोग का पता लग गया तो उसका इलाज हो गया। जब इलाज हो जाएगा तो वो रोग क्या होगा, रुक जाएगा। यानी कि रोग को रोक यानी कि थाम दिए, रोग को क्या किए, थाम दिए। तो थाम से थॉमस, थाम से थॉमस, थॉमस एडिसन। एडिसन रोग की खोज किसने की थी, थॉमस एडिसन ने। उन्होंने रोग को क्या किया, थाम दिया, तो इससे बोलेंगे थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ने एडिसन रोग की खोज किया था। अगला प्रश्न 31, थाइमस ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो यहाँ पर देखिए थाइमस, तो थाइमस ऑप्शन क्या क्या है, थायरॉक्सिन, थाइमोसिन, इंसुलिन, पैराथायरॉक्सिन। तो यहाँ पर ट्रिक्स कैसे बनाएंगे अपना, थाइमस, थाइमस ओ सी को छोड़ेंगे इसमें, थाइमोसिन, थाइमोसिन, थाइमस, इसमें क्या है, थाइमस, इसमें थाइम और स भी है, तो ऐसे इसको आप याद रखेंगे। तो थाइमस ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है थाइमोसिन, थाइमोसिन। अगला प्रश्न 32, परागकोश में होते हैं, बाह्यदल, अंडाशय, अंडक, परागकण। परागकोश में परागकण होते हैं, ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। परागकोश में परागकण, परागकण, परागकोश में परागकण। अगला प्रश्न 33, पराग नलिका का निर्माण होता है वर्तिकाग्र में, अंडाशय में, परागकण से, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर है पराग, तो पराग, पराग, पराग कण सी। अगला प्रश्न, पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है, नर युग्मक, युग्म मतलब दो, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा दो। नर में शुक्राणु जनन किन नलिकाओं में होता है, नर में शुक्राणु जनन किन नलिकाओं में होता है। ऑप्शन है अपवाही नलिका में, शुक्रवाहिनी में, शुक्र नलिका में, स्खलन नलिका में। तो शुक्राणु जनन नलिका, यहाँ पे देखिए शुक्र शुक्र शुक्र, इसमें देखिए ऑप्शन नंबर बी और सी में शुक्र वाहिनी है और शुक्र नलिका है, लेकिन इसमें आपसे पूछा है नलिका, तो ऑप्शन आप लगाएंगे शुक्र नलिका में। ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा, शुक्र नलिका में। नर में शुक्राणु जनन किन नलिकाओं में होता है, शुक्र नलिका में होता है। अगला प्रश्न 36, मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था। तो इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, मेंडल मटर, मेंडल मटर, तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, मटर। मेंडल ने अपना प्रयोग निम्न में से किस पौधे पर किया था, उन्होंने मटर पर किया था। तो अब अगला क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोल बीजों को प्रकट करता है। तो इसमें ऑप्शन है ए स्मॉल टी टी, ऑप्शन नंबर बी कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑप्शन सी स्मॉल टी कैपिटल टी, ऑप्शन डी कैपिटल आर आर। तो यहाँ इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, शुद्ध गोल, गोल को अंग्रेजी में कहते हैं राउंड, तो राउंड से याद रखेंगे आर आर, राउंड से याद रखेंगे आर आर। राउंड इसमें क्या होता है, ROUND, आर आर आर। और शुद्ध क्योंकि देखिए दोनों सब में जितने भी ऑप्शन सब में क्या है, दो दो लेटर्स हैं, तो दो वाला तो रहेगा ही। और शुद्ध से मतलब कि कैपिटल लेटर्स, शुद्ध का मतलब कैपिटल लेटर्स, शुद्ध से क्या याद रखेंगे, कैपिटल लेटर्स। तो यहाँ पर शुद्ध कैपिटल लेटर्स हो गया और गोल क्या हो गया, राउंड, शुद्ध गोल।
तो कैपिटल आर आर। यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 38, मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध लंबे पौधे का जीन प्रारूप होता है। तो ऑप्शन यहाँ क्या क्या है? ए है कैपिटल टी टी, ऑप्शन बी है कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑप्शन सी है स्मॉल टी टी, ऑप्शन डी है स्मॉल टी कैपिटल टी। तो यहां भी वही ट्रिक लगाएंगे। शुद्ध के लिए कैपिटल लेटर और लंबे, लंबे का अंग्रेजी में कहते हैं टॉल, टीओ डबल एल, टॉल, टॉल मतलब लंबा। तो यहाँ पर लंबा मतलब कि टॉल, टी और शुद्ध के लिए दोनों लेटर क्या होंगे? कैपिटल लेटर होंगे। तो यहाँ पर डबल टी यानी कि कैपिटल टी, टी आपका सही होगा। अगला प्रश्न 39, केवल प्रोटीन के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम, ऑप्शन नंबर सी प्रायोन्स, ऑप्शन नंबर डी जीन्स। तो प्रोटीन प्रायोन्स कैसे, ट्रिक्स कैसे याद रखेंगे? प्रोटीन प्रायोन्स, प्रोटीन प्रायोन्स, तो आपका ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा, प्रायोन्स। अगला प्रश्न 40, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए खुराना, बी पुन्नेट ने, सी जोहानसन ने, डी वाटसन एवं क्रिक ने। तो यहाँ पर क्या है? जीन, जीन ज, जीन से क्या याद करेंगे? ज, जोहानसन, जीन जोहानसन, जीन जोहानसन। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जोहानसन ने। अगला प्रश्न 41, बच्चे का नर होना पहचाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए शुक्राणु में एक्स गुणसूत्रों से, ऑप्शन नंबर बी शुक्राणु में वाई गुणसूत्रों से, ऑप्शन नंबर सी स्त्री के युग्मक में एक्स गुणसूत्रों से, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसे टिक से कैसे याद करेंगे? बच्चे का नर, नर मतलब बॉय, मेल, तो यहां पर आप बॉय याद रखेंगे, नर मतलब बॉय। तो बॉय को किससे लिखते हैं? बी ओ वाई, वाई। तो यहां पर क्योंकि एक्स वाई होता है तो बी ओ नहीं लेंगे, वाई, वाई, वाई। तो शुक्राणु में वाई गुणसूत्र सी। बच्चे का नर होना पहचाना जाता है शुक्राणु में वाई गुणसूत्र से।